हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर आज के दिन में हम लोग बात करें, काफ़ी अच्छी तेज़ी से स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 3.76% की तेज़ी से स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, तो कंपनी एक स्मॉल कैप की है। अगर मार्केट कैप की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 566 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 9.5 करोड़ का कर्ज है। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कर्ज फ्री कंपनी है। अगर नेगेटिव बात को लेकर चर्चा करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 18% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। रिटेलर्स की बात करें यानी कि आम पब्लिक की बात करें, तकरीबन 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर स्टॉक को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करूं तो स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर पिछले 2 क्वार्टर्स से सेल्स को कंपेयर करने की कोशिश करें, सेल्स के अंदर हल्की फुल्की जंप देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो लेवल्स को आप इजीली एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं डाउन साइड में हमारे लिए सपोर्ट के लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। तकरीबन इसकी वैल्यू की बात करें 8 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। उसके बाद देखा जाए, इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तकरीबन 12.5 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो 10 रुपये के पास एक अच्छा सपोर्ट का बेस बनाने की ये कोशिश कर रही है। अगर ऊपर के लेवल पर हम लोग बात करें 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 90 पैसे के पास हमें एक रिजेक्शन लेवल्स देखने को मिल रही है। अगर समय में थोड़ा पीछे लेकर चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है जुलाई 2023 की, यानी कि ठीक आज से 3 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर देखा जाए, इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे के आसपास। और अभी करेंटली हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल्स, तो ठीक इसी लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही थी। तो अभी हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर ये लेवल्स आता हुआ दिख सकता है। समय में थोड़ा आगे चलकर हम लोग चर्चा करें, यानी कि इस लेवल्स की बात करें, ये लेवल्स दिख रहे हैं जून 2024 की, यानी कि ठीक 2 साल पहले की ये कैंडल है। यहाँ पर डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल्स निकलती हुई है तकरीबन 20 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स की, तो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है मई 2025 की। यहाँ पर हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल्स के लिए, तकरीबन 14 रुपये का एक सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम लोग बात करें इस लेवल के आसपास क्या हमारे लिए कुर्सी रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 12 रुपये 40 पैसे का जो लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर निकलती हुई आ रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसके लिए जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 10 रुपये 54 पैसे के आसपास आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 11 रुपये 38 पैसे के आसपास। इसके अंदर अगर मैं बात करूं आज के दिन वॉल्यूम को लेकर, 15.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, 52% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन उठाई गई थी। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने अभी तक इसमें किसी तरह की रेटिंग्स हमें नहीं दी है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी काफ़ी रिस्की कंपनी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, क्योंकि इसके लिए अगर मैं बात करूँ नेगेटिव साइड को लेकर, तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार इसके अंदर कम होती हुई दिख रही है।